हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपीशन। आज हम बात निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी ने क्या रहा था इसमें। यहाँ पे हमने क्या लेवल्स प्लान करते हैं। देखो, एक जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनी ना, गैप डाउन हुआ, उसके बाद काफी अच्छी मोमेंटम डाउन साइड में दिख दिया इसने। मतलब निफ्टी में देखो आप, ये कितने बड़ा अमाउंट की 120 पॉइंट की कैंडल बनी है यानी, तो काफी बड़ी कैंडल है निफ्टी के अकॉर्डिंग एक बार में। उसके बाद कंटिन्यूसली 10-15 मिनट तक जो मोमेंटम बना था डाउन साइड बनाया। फिर सपोर्ट लेवल था 19,255 का, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो इस जगह से उसने रिवर्सल लिया और काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में दिया। अब हम कल के लिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो प्रीवियस सारे एक बार तो हम हटाते हैं लेवल्स, यहाँ पे नए तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा डे हाई का जो लेवल होता है उसको मार्क करेंगे यहाँ पे उस जगह पर, ठीक है। और एक इस जगह पर मार्क करेंगे। अब ये वाला एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि इस जगह क्यों करेगा ये, जब फर्स्ट यहाँ पे इस जगह पर दिक्कत आई थी, ये मतलब पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है इस जगह के आसपास और बाउंस करता है तो मोमेंटम सही मिल सकता है। अगर ये गिरा यहाँ से तो फिर चांसेस ये 19,346 तक आ सकता है फिर ये। और उसके बाद तो ये वाला लेवल आएगा 19,298 तक। और उसके बाद यहाँ पे 19,255 का जो लेवल है, फिर ये जो डे लो था यहाँ पे, यहाँ तक आने के इसमें चांस रहेंगे। तो ये लेवल्स इसमें यहाँ पे बनेंगे। और अपसाइड में अगर इसको ब्रेक करता है 19,460 को, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या हो सकता है यहाँ पे, वो आएगा इस जगह के आसपास 19,495। और उसके बाद ये वाला, ठीक है, 543 का। अभी देखो, टारगेट छोटे छोटे प्लान करना है यहाँ पे, ज्यादा बड़े टारगेट के प्लान मत करना। अगर एक एक लेवल ब्रेक होता है, जैसे ये ब्रेक होता है, इसके नीचे मोमेंटम मिलता है, तो फिर ये टारगेट के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ब्रेक होता है तो फिर आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना। अगर लगता है कि यहाँ पे आके सपोर्ट पे आके कहीं पे बेस बना रहा है, थोड़ा बहुत रुक रहा है यहाँ पे, तो फिर वहां पे ध्यान रखने की नीड है कि यहाँ पे उसके बाद मोमेंटम किस साइड लेता है। एक रेंज बना के अगर निकलता है तो फिर किस डायरेक्शन में लेता है, वही चीज होगी यहाँ पे। क्योंकि देखो हुआ क्या ना, पहली 15 मिनट की कैंडल में ही पूरा मार्केट मतलब मैक्सिमम इस जगह पर रेंज पे रुका है यहाँ पे। और ये वाला मूव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे होंगे यहाँ पे, तो उनका ऐसे हिट हुआ होगा यहाँ पे, तो फिर एकदम से मोमेंटम थोड़ा और तेज यहाँ पे निकला यहाँ पे। क्योंकि इस जगह ओपन होते अगर किसी ने शॉर्ट करा या फिर प्रीवियस डे पर इन्होंने शॉर्ट कराया, तो उनका ऐसे इसी जगह के आसपास होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे फिर मोमेंटम के साथ निकलेंगे। और अगर इस लेवल से अगर कंटिन्यू गिरता है, तो एक बार यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है कि यहाँ आगे क्या करता है। क्योंकि देखो इतना पॉइंट मतलब 415 से लेकर 257, अगर यहाँ तक गिरता हुआ आता है तो इस जगह पर आगे शॉर्ट मत करना। इस जगह पर आगे पहले एक बार सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। और प्रीवियस डे का लो है ना यहाँ पे, तो इस जगह पर आके एक बार बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा देखना है यहाँ पे। यहाँ आके इस जगह पर शॉर्ट मत करना, यहाँ बाय के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि एसएल का रिस्क रिवॉर्ड हमारा छोटा होगा यहाँ पे। तो उस चीज को देखना। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है कंडीशन उसमें। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वही फिन निफ्टी की तरह चलता है। अब इसमें देखो, इसमें भी इस जगह से रिवर्सल लिया था इसने 43,830 के आसपास इस जगह से रिवर्सल लिया है यहाँ पे, ठीक है। 30-40 पॉइंट तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर नीचे होता है इसमें बैंक निफ्टी में। तो इसी एक रेंज होती है मतलब, तो इस रेंज के यहाँ से इसने रिवर्सल लिया। अब हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इस जगह के आसपास। जो भी कोई लेवल मार्क करें हम यहाँ पे, उसके आसपास 30-40 पॉइंट का ऊपर नीचे देख लिया करो यहाँ पे, क्योंकि रेंज होती है एक, कि इस रेंज से मार्केट रिवर्सल ले सकता है फिर रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। पहला जो लेवल था यहाँ पे इस जगह हुआ। अब ऊपर इसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे जगह का, क्योंकि ये अब हमारे लिए हो जाएगा रिजेक्शन का मेन लेवल, 44,185 का लेवल। और मिड में यहाँ पे अगर ये एक बार यहाँ दिक्कत कर सकता है, इस जगह पर देखना, यहाँ बंद हुआ है ना, तो पहला बेस लेवल इसको मिलेगा ये वाला 43,987 का, ठीक है। पर सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि 44,000 के ऊपर से क्लोजिंग दी है। 44,000 का लेवल अगर सस्टेन रहता है मार्केट, तो फिर इसके लिए सही होगा। अगर 44,000 के नीचे वापस से मोमेंटम आने लगेगा, तो फिर थोड़ा दिक्कत करने लगेगा कि 44,000 के नीचे मतलब वीकनेस आई है। आप ये समझो, मार्केट अगर ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा 44,000 के ऊपर, मतलब वहां पे वीकनेस शो कर रहा है मार्केट, इस जगह पर दिक्कत आ रही है उसको ऊपर सस्टेन करने में। अगर नीचे आता है तो पहला टारगेट हमारे को होगा 43,900 के आसपास का, सेकंड मिल जाएगा 43,803 के आसपास का। और उसके बाद के नेक्स्ट टारगेट हम यहाँ पे देखते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करके एक बार क्या दिख रहा है इसमें। तो पुराने में देखो यहाँ पे, तो अभी प्रीवियस में लेवल आ रहे हैं यहाँ पे इस जगह के आसपास पे 43,746 को हमने मार्क कराई है। उसके बाद आ रहा है फिर 43,000 ये 500 के आसपास का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो फिर बनेगा नेक्स्ट लेवल 43,500 के आसपास का लेवल बनेगा यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट उसके लिए देखना है। तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा होएगा उसके बाद में, पर हाँ अगर ये पॉसिबिलिटी है फिर अगर आ सकता है यहाँ पे इसी के आसपास, ठीक है। तो ये हुआ हमारे नेक्स्ट लेवल यहाँ पे, इसके बाद के 800 के बाद के अगर ब्रेक करता है तो। और मोमेंटम थोड़ा सा शार्प आएगा यहाँ पे, तो उस चीज को ध्यान रखना। पर एक बार देखना यहाँ पे, वॉच करना कि यहाँ पे मार्केट किस अकॉर्डिंग प्लान कर रहा है। बाई चांस अगर यहाँ पे ब्रेक ले रहा है, मतलब यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मतलब उसको नीचे आने में थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है और बाइंग आ रही है वहाँ पे, कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है और रेंज बना के फिर ब्रेक करे तो ज्यादा अच्छा है एंट्री करने के लिए उसमें वहाँ पे। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी के लिए हम जाएंगे CNX फाइनेंस पे।
तो इसका चार्ट देखो क्या है यहाँ पे, वही ऑलमोस्ट इसमें सिमिलर से बना है यहाँ पे जैसा बैंक निफ्टी का बनता है। इसने यहाँ पे इस जगह के आसपास से सपोर्ट लिया। देखो उसके बाद यहाँ पे क्या एक रेंज बना था, ये मैंने बॉक्स बना लिया था लाइव मार्केट में तब कर रहा था ना। तो इसने बॉक्स बनाया और इस बॉक्स का मोमेंटम दिया इसने, जो रेंज बनाया ना इस रेंज का मोमेंटम अप साइड में दिया इसने यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पे ऊपर से सेलिंग करके आ रहे हैं। देखो मोमेंटम कितना तगड़ा चल रहा है यहाँ पे इस जगह से 20,060 से लेकर यहाँ तक अगर जो सेलिंग करके आ रहे हैं तो वो कहने की प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे इसी कंडीशन में। जब प्रॉफिट बुकिंग आई है धीरे मोमेंटम ऊपर बनता गया, जैसे जैसे ऊपर लेवल निकालता गया तो जिनके एसएल थे वो धीरे हिट होते गए फिर ऐसे में कंडीशन में। पर यहाँ वापस से सेलर्स एक्टिवेट हो गए क्योंकि प्रीवियस डे का ये लो था, यहाँ से वापस से एक्टिव हो गए यहाँ पे और इसी जगह से वापस से सेलिंग आई है। तो ये हमने लेवल्स मार्क कर रखे थे 19,700 का इस जगह पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कल के लिए क्या रह सकता है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको हटा दिए, इस जगह पर ओपन हुआ है तो हमारे लिए अब सबसे पहले मेन रिजेक्शन लेवल होगा ये वाला। इसके पहले एक बार ये 5 मिनट का जो पहला हाई है ये वाला रहेगा, और मेन जो रहेगा हमारे पास 19,700 का लेवल रहेगा। इस जगह पर आके मार्केट देखना क्या रिएक्शन होता है, सेलिंग आती है वापस से या फिर सस्टेन करके ऊपर निकलता है। और सपोर्ट लेवल कहाँ आएगा 19,585 के आसपास, उसके बाद आएगा ये वाला 19,532 का। और 532 अगर ब्रेक करता है तो 19,457 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो हमारे आगे के टारगेट बन जाएंगे इसमें यहाँ पे डाउन साइड में। और अप साइड में टारगेट हो जाएंगे हमारे अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो बीच में एक रेंज में कोई ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, या तो इससे कि सपोर्ट पर ट्रेड देखने की कोशिश करना या फिर ऊपर रिजेक्शन के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड प्लान की कोशिश करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।